एक दिन सुरुचि ब्राह्मणों के पास में चली गई। ब्राह्मणों से जाकर के कहने लगी, महाराज मेरी कोख से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने तुरंत ही पंचांग उठाया और पंचांग उठा करके देखा और देख करके ब्राह्मण कहने लगे, देवी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी जो बड़ी बहन है ना, तुम्हारी जो बड़ी सौत है, वो उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, वो बांझ है, और उसका मुंह देख देख करके तुम भी बांझ हो गई। जैसे ही इस प्रकार का शब्द ब्राह्मणों ने कहा तो महाराज जैसे ही कहा तो तुरंत ही सुरुचि ब्राह्मणों के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, महाराज कोई उपाय बताओ। तो ब्राह्मण कहने लगे, देवी उपाय तो है। क्या? एक कोरे घड़े में दही रख करके तुम अपनी बड़ी बहन को 30 दिन तक जंगल में भेज दो। अगर तुम्हारी बड़ी बहन उस दही के घड़े को ले जाकर के जंगल में अकेली 30 दिन तक उस दही की रक्षा करेगी, लौट करके आएगी, तुमको उस दही को देगी, तुम उस दही का पान करोगी, उस दही के प्रभाव से तुमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सुरुचि आई, महाराज उत्तानपाद से कहा। महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति के अकेले रहने की व्यवस्था जंगल में करा दी। प्रातः काल होते ही एक घड़े में दही रख करके अपनी बड़ी पत्नी को जंगल में अकेली रहने के लिए भेज दिया। सुनीति दही के घड़े को लेकर के जंगल में चली गई और जंगल में जाकर के दही की रक्षा करने लगी। और रक्षा करते करते महाराज आज 27वां दिन था। सुनीति केवल प्रभु का स्मरण करती थी। 27वें दिन कुछ महात्मा प्रातः दोपहरी का समय जंगल से निकल करके जा रहे थे। महात्माओं को बड़ी जोर से प्यास लगी, प्यास के मारे कंठ सूख रहा था। महात्माओं की नजर झोंपड़ी पर पड़ी और महात्मा तुरंत उस झोंपड़ी पर चले गए। सुनीति बैठी हुई प्रभु का स्मरण कर रही थी। महात्मा कहने लगे, बेटी प्यास के मारे कंठ सूख रहा है, जलपान करा दो। सुनीति ने कहा ठीक है। सुनीति अपनी झोंपड़ी में गई, जल का पात्र लेकर के आई, महात्माओं को जलपान कराया। और जैसे ही जलपान कराया, जलपान कराने के बाद में सुनीति ने महात्माओं को प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो महात्मा एक स्वर में आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, पुत्रवती भावा। पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। सुनीति की आंखों से आंसू बहने लगे, सुनीति रोने लगी। सुनीति कहने लगी, महाराज महल के अंदर तो सब लोग मेरी मजाक करते हैं, इस जंगल में भगवान ने आपको भी मेरी मजाक के लिए भेज दिया। मेरी कोख से तो कोई पुत्र नहीं हुआ और तुम मुझको पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो। मेरी कोख से तो कोई पुत्र नहीं हुआ, मैं तो अपनी छोटी बहन के दही की रक्षा कर रही हूं। महात्माओं ने जैसे सुनीति की आंखों में आंसू देखे, महात्माओं ने अपनी बेटी को रोता हुआ देखा। महात्माओं ने अपने नेत्र बंद
और नेत्र बंद करके परमात्मा से पुकार की कि राम आसरा जान के सिर पे फेरा हाथ। हम तो कछु जानत नहीं, तू जाने रघुनाथ। तू जाने रघुनाथ। महात्माओं ने परमात्मा से पुकार की, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान कहने लगे संतो, मैंने तो पहले ही कह दिया। क्या कह दिया बेटा? मोरा वचन चाहे पड़ जाए प्रिया, मोरा वचन चाहे पड़ जाए प्रिया, मोरा वचन चाहे पड़ जाए प्रिया, संत वचन भगवान कहने लगे भैया मैंने तो पहले ही कह दिया कि मेरा वचन भी संपिता में से कहने लगे बाबा आप मेरी सेना के सेनापति हो, आपके नायकत्व में मेरी सेना युद्ध कर रही है। आज महाभारत का युद्ध होते होते 7 दिन हो गए और 7 दिन के अंदर 5 पांडवों ने मेरे 7 भाइयों को मार दिया। बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये 5 पांडव हम सब भाइयों को मार देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम सही तरीके से युद्ध नहीं कर रहे हो। आपने आज 7 दिन के अंदर एक पांडव को भी नहीं मारा। भीष्म पितामह से जैसे दुर्योधन ने कहा, भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन शांत हो जाओ। तुम कह रहे हो कि तुमने 7 दिन के अंदर 5 पांडवों में से एक भी पांडव को नहीं मारा, तो हे दुर्योधन निश्चय ही न करो प्रण, भुज उठाय प्रण कीन। हे दुर्योधन आज मैं तेरे सामने अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं, कल सूर्य अस्त से पहले मैं एक पांडव को मार दूंगा। लेकिन याद करना, याद रखना तुझे मरने से भय है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तू अपनी पत्नी को मेरे तमुए में भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। फिर तुझे हे दुर्योधन इस संसार में मारने वाला पैदा नहीं होगा। दुर्योधन अपने स्थान को चले